बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने जो भी लिखा अपूर्व लिखा। वे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ और ये बात अच्छी तरह से जानकर कि मैं बुद्धिहीन हूँ। अब देखिए, तुलसीदास जी जैसी महान विभूति अपने को बुद्धिहीन कह रही है, और हम तो सारा दिन कहते फिरते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिहीन हूँ, क्योंकि राम जी का चरित्र, उनका गुणगान और उनके यश का गान करने के लिए ये साधारण बुद्धि काम नहीं आती। इस बुद्धि से यदि हम राम जी के चरित्र को समझने निकलेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि जो बुद्धि के पार के हैं उन्हें हम इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें हनुमान जी, जिससे मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन कर सकूं। सुमिरो पवन कुमार, इसका भाव है, हनुमान जी पूर्ण आत्मज्ञान प्रदान करने में समर्थ हैं, क्योंकि वे ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि हनुमान जी के पास बड़े बड़े संतों ने आकर पूछा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्व क्या है। हनुमान जी बोले, समस्त वेद शास्त्रों का सार राम हैं, वही तारक प्रकाश स्वरूप हैं। मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री राम जी का स्मरण करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, साधना के लिए बल, बुद्धि, विद्या तीनों की आवश्यकता है। एक की कमी ही साधना उद्देश्य से दूर ले जाती है। मुझे बल दीजिए। तुलसीदास जी हनुमान जी से बल मांग रहे हैं, लेकिन कौन सा बल? ये शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे बल दीजिए, क्योंकि निर्बल कायर साधना का अधिकारी नहीं है। बुद्धि, तुलसीदास जी बुद्धि मांग रहे हैं, अर्थात विचार शक्ति। विचार शक्ति के द्वारा ही वे राम जी के गुणों का गान कर सकेंगे। विद्या, ज्ञान विज्ञान, जिससे माया ग्रंथि खुल जाए। हनुमान जी से विद्या मांग रहे हैं तुलसीदास जी। तो आज के साधकों को इन तीनों की प्राप्ति के लिए श्री हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जब ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे तो 3 चीज़ों को देखा। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वन सर शैल क्या अभिप्राय है? साधक को वन के समान प्रफुल्लित, सरोवर के समान सरल और शैल के समान सहनशील होना चाहिए। इसका दूसरा भाव यह है कि यह तीनों बल, बुद्धि, विद्या का सूचक है। किस प्रकार से? वन के समान विद्या होनी चाहिए, सर के समान बुद्धि होनी चाहिए, शैल के समान बल होना चाहिए। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो अपनी विज्ञान विद्या से लघु रूप लेकर प्रवेश करने के लिए चले, तो लंका द्वार पर पहरा लगा रही लंकिनी राक्षसी ने देखा, ये कौन मेरा निरादर करके अंदर जा रहा है। वह बोली, यहाँ के चोर तो मेरा आहार होते हैं, सुनो सठ, तुम मेरे भोजन हो। तुरंत श्री हनुमान जी ने बाल विज्ञान विद्या का प्रयोग कर विशाल स्वरूप लिया, लेकिन लंकिनी ऊपर की ओर देख रही और श्री हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, मुख से खून निकला, भूमि पर गिरी तो तुरंत पहचान गई, हनुमान जी की शरण को ग्रहण किया। यहाँ विद्या का प्रयोग किया गया है। श्री हनुमान जी को मार्ग में विघ्न करने वाली 3 स्त्रियां मिली। यह त्रिगुणात्मिकता माया है। आकाश से आई सुरसा सतोगुणी है, भूतल की लंकिनी रजोगुणी है, पाताल की सिंहिका तमोगुणी है। हनुमान जी सुरसा से मिलकर चले, लंकिनी को अधमरा किया, सिंहिका को मार दिया। जीव जब भक्ति मार्ग पर चलता है, त्रिगुणात्मिकता
माया विघ्न करती है। उनके साथ कैसा व्यवहार हो, हनुमान जी से सीखना है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या की खान हैं। यही हमें प्रदान करें जिससे माया की ग्रंथि खुल जाए। हरहु कलेश विकार। श्री राम ने हनुमान जी को अपनी कला प्रदान करी है। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आप कलानाथ हैं। इसी कला से हमारे क्लेशों को दूर करिए, विकार मुक्त करिए। विकार से समस्त विघ्न पाप ताप आते हैं, उन्हें आप दूर करिए, दोष मुक्त करें। हम सठ हैं, सठ अर्थात पापी हैं। हम पर कृपा करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं ये 2 पंक्तियों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की 2 पंक्तियों का अर्थ हम आगे की वीडियो में बताएं। राम राम।